स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां हम बीएससी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके तैयार हैं आपके लिए। तो देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन है बाय कार्डन्स मेथड, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अर्थात इसके रूट्स निकालने हैं हमें। तो देखिए ध्यान से देखना इसे हम कैसे करते हैं। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन वह हम लिख लेते हैं। क्या है गिवन इक्वेशन? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इजिकल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वी रिमूव द सेकेंड टर्म ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट हम रिमूव करना चाहते हैं सेकेंड टर्म ऑफ द इक्वेशन का बाय डिमोनाइजिंग बाय इट्स रूट्स। हम जो है इसके रूट्स निकालेंगे। इस ये देखिए h की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप इतना ध्यान रखिए, h की वैल्यू क्या होती है? -a1 अपॉन n a नॉट, ठीक है। अब a1 और a नॉट कहां से आएगा और n क्या आएगा? तो देखिए n क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 वो लिख दी डॉट। a नॉट क्या है? इसका कोएफिशिएंट यानी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, अर्थात एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 1। a1 ये a नॉट a1 और ये a2 और ये a3। तो यहाँ पे a1 क्या है? 6/3 तो हो जाएंगे 2। और देखिए माइनस भी तो चल रहा है, -2, ठीक है। ये इतना काम करना है आपको। हम जो है सेकंड टर्म हटाने के लिए h निकालते हैं, h की वैल्यू। अब इस h की वैल्यू जो आती है ये -2 आ गई है, अर्थात हमें x माइनस एच होता है। तो यहाँ पे -h की वैल्यू क्या आई है? -2। तो क्या करेंगे हम? x प्लस 2 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। और कैसे ही प्रोसेस होगी? ये सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन की प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे h की वैल्यू क्या है? -2, तो -2 यहाँ लिखेंगे हम। और बाकी जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं ये लिख देंगे हम। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 9 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 4, ठीक है। अब देखिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 लिख देते हैं। -2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे इस 1 को ऐसे छोड़ देते हैं और -2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी -2, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब 6 और -2 जोड़ के क्या हो जाएंगे? 4। अब -2 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8 माइनस का। अब 9 और -8 जोड़ के क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1 देंगे। 1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो ये -2 आएगा, वो हम यहाँ लिख देंगे। 4 और -2 मिलके क्या बना देंगे? 2, ठीक है। अब आगे करते हैं। देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, फिर से ये 1 ऐसे ही रहेगा। इस -1 की -2 की 1 से मल्टीप्लाई आएगी, -2 होगा और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 1 और -4 -3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर करते हैं यहाँ पे। देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, इस -2 की इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, -2 आ जाएगा और ये हो गया 0। तो यहाँ से सेकंड टर्म तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। ये सेकंड टर्म आएगा, ये हमारा होगा a नॉट, ये होगा हमारे पास a1, ये होगा a2 और ये होगा a3। इस प्रकार की जो इक्वेशंस आती हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, उनका जनरल रूप ये है, जनरल फॉर्मूला a नॉट y की पावर 4 y की पावर x की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 होगी, a क्यूब प्लस a1 y स्क्वायर, अरे y स्क्वायर मान लीजिए, चलिए y स्क्वायर मान लिया हमने, y स्क्वायर प्लस a2 y प्लस a3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a नॉट की वैल्यू 1 आई है तो y क्यूब प्लस a1 की वैल्यू 0 हो गई, y स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू -3 हो गई, -3y प्लस a4 की वैल्यू a3 की वैल्यू 2 हो गई। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये इक्वेशन बन गई y क्यूब -3y प्लस 2 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो नई इक्वेशन आई है वो कौन सी इक्वेशन है? अब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे यानी y की जगह ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन के रूट से
-2 कम हो। ठीक है, मान लीजिए इस इक्वेशन का रूट x है और इस इक्वेशन का रूट y है, तो मान लीजिए इस इक्वेशन का रूट y है। अभी इस इक्वेशन के रूट जो होंगे गिवन इक्वेशन के रूट से इसके रूट से, यानी इसका x रूट है उससे कम होंगे। कितने? h कम होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x माइनस, अब ये तो पता नहीं है x कौन सा रूट है, और h की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -2। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यानी y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, x प्लस 2 वेयर। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, x प्लस 2 है। अब जो हम मानते हैं, हम मान लेंगे, मान लेते हैं हम कि y जो है ये 1y³ प्लस v1, ये जो है y इसका क्यूबिक सॉल्यूशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बी आ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, इसे हमने इक्वेशन 2 मान ली, और ये जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, सॉल्यूशन है, हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। जब क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा y³ बराबर u प्लस v, इक्वेशन लग जाएगी a प्लस b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगी u प्लस b 3u v u प्लस, यह हमने इक्वेशन लगा दी, दोनों साइड क्यूब कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो इक्वेशन बन के आती है हमारे पास ये y³ माइनस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू y माइनस u प्लस v इजिकल्स टू 0। यह हमारे पास इक्वेशन बन के आई है, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 को कंपेयर करते हैं। 3 इक्वेशन ये है और 2 इक्वेशन ये है हमारी। ठीक है, तो इसे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए ये चीज और ये चीज, और यहाँ पे ये चीज और ये चीज। ठीक है, तो देखिए -3u 1/3 इंटू v 1/3, y का कोफिशिएंट गुणांक ये है हमारे पास, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट गुणांक क्या है, -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, अर्थात u की पावर 1/3 इंटू v की पावर 1/3 बराबर आ गया हमारे पास 1। एंड यहाँ पे क्या है, u प्लस v माइनस के u प्लस v है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस का 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। u प्लस v बराबर क्या हो गया, -2। ये हमारे पास आ चुकी हैं वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं u एंड v आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने मान लिया u और v। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं u एंड v, तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, t² प्लस u प्लस v इंटू टी प्लस u v बराबर 0। ये हमने कक्षा 9th में भी पढ़ी है, इस इक्वेशन की रूट्स होती है, और इसके मतलब इस तरह की इक्वेशन होती है। और u प्लस v और u v की वैल्यू हमारे पास, u प्लस v की वैल्यू पता है, और u v की वैल्यू यहां से आ जाएगी, u v बराबर हो जाएगा 1, इसका इधर जाके क्यूब हो जाएगा। ठीक है, u v की वैल्यू भी पता है, u प्लस v की, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, u प्लस v की वैल्यू है हमारे पास -2, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस t प्लस u v की वैल्यू है 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए a प्लस ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये तो है t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी, ये हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1, अर्थात ये रूट्स हो गए, इसके रूट्स हो गए, इस इक्वेशन के रूट्स हो गए, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, u और v। तो हम कहेंगे ये u है और ये v है, u और v दोनों बराबर हैं, क्या है, -1। ठीक है, ये u है एंड ये v है, और u और v दोनों बराबर हैं -1 के। अब देखिए
-1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए u बराबर -1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 को, -1 का क्यूब -1 ही होता है, और इस क्यूब को इधर भेज दीजिए बस। इसी प्रकार v बराबर -1, तो v बराबर -1 का क्यूब, तो b की पावर 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये होगा u की वैल्यू, v की वैल्यू, u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 आपके पास आ चुके हैं। आप क्या करेंगे, रूट्स ऑफ द क्यूबिक हम लिखेंगे यहाँ पे, रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 2 आर v की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, और देखिए इक्वेशन 2 के रूट्स का सम हो गया ये। ठीक है, अब नाउ u ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर p की पावर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू भी -1, दोनों कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा और -1 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो वो क्या आएगा हमारे पास -1, यानी ये चीज -1 है और ये एक -1 ऑलरेडी है, तो क्या हो गया 1। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3, तो देखिए यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कॉमन ले लिया, -1 कॉमन आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी -1 है और ये भी -1, ये क्या बन गए, 1 बन गए हमारे पास। ठीक है, अब हम लिखेंगे बट x बराबर क्या है हमारे पास, y-2। x की वैल्यू तो हमारे पास ये है, देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, y-2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीजें आई हैं हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं, किसके, इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हेंस क्यूबिक फर्स्ट के रूट्स क्या होंगे, देखिए फर्स्ट इस इक्वेशन के रूट्स बताने थे हमें। ठीक है, हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्म करी इस इक्वेशन को और उसके रूट्स निकाले हमने, डिमिनाइज्ड बाय h के, h कम करके उसके रूट्स निकाले, इसे ट्रांसफॉर्म कर दी इस इक्वेशन को और इसके रूट्स निकाले हैं। अब इसके रूट्स जो हैं इतने कम है, ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू जो है, इसके रूट्स y बराबर क्या है, x+2, तो x जो है इसके रूट्स हैं, तो वो कितने होंगे, y में से 2 कम कर दो, तो बस। अब ये तो y की वैल्यू आ गई है, ये भी y की वैल्यू है, अर्थात एक रूट ये है, एक रूट ये है एंड एक रूट ये है, तो इसमें से कम कर दो -2 एंड इसमें से भी कम कर दो -2 एंड इसमें से भी कम कर दो -2। तो देखिए हमने इसमें से भी कम कर दिया -2, इसमें से भी कम कर दिया -2 एंड इसमें से भी कम कर दिया -2, तो क्या हो गया -4 एंड -1 एंड -1। तो ये हमारे रूट्स आ गए, ये हमारे रूट्स हैं गिवन इक्वेशन। ठीक है, हम एक बार और देख लेते हैं हमने करा क्या है पूरी इक्वेशन में। सबसे पहले हमने h निकाला, इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालेंगे और डिमिनाइज्ड बाय h से, और h की वैल्यू ये आई है। फिर सिंथेटिक डिवीजन से हम वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बना ली है हमने ये। फिर हमने क्या करा, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने की कोशिश करी। ठीक है, तो हमने क्या करा, मान लिया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है और इसका ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमने इसका क्यूब कर दिया और क्यूब करने के बाद रीअरेंज करा तो ये हुआ। फिर हमने इस 3 को और 2 को दोनों को कंपेयर करा, इस इक्वेशन 2 को और 3 को, तब यहां से हमारे पास uv और u प्लस v की वैल्यू आ गई है। हमने माना कि u और v जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई एक, t+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 बनी इक्वेशन, और यहां से t की वैल्यू निकाली। अब जब t की वैल्यू अर्थात इस इक्वेशन के रूट्स और इस इक्वेशन के रूट्स तो हम ये मान रहे थे, तो वो ये रूट्स हो गए, और यहाँ से u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 हमने निकाल ली। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एक रूट्स तो क्या हो गया,
ये जो है सॉल्यूशन है, अर्थात ये एक रूट्स है इस इक्वेशन का, क्यूबिक इक्वेशन का, तो हमने वो यहाँ पे रख दिया। रूट्स हो गया u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 माइनस 2, ठीक है, u की पावर। अब दूसरा रूट्स ये हो गया इसी प्रकार, और तीसरा ये हो गया। इसी प्रकार से हमें तीनों रूट्स निकालने होते हैं हर इक्वेशन के। जो भी क्यूबिक इक्वेशन होगी हमें उसके हर रूट्स इसी प्रकार से निकालने होंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या थी, x + 2, तो यहाँ से x, हमें तो इसके रूट्स निकालने ना मेन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे पास y की वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, y - 2, तो हम इसमें से भी -2 कर देंगे, ये y की वैल्यू है, इसमें से भी -2 कर देंगे, इसमें से भी -2, तो हमारे पास ये आ गए गिवन इक्वेशन के रूट जो कि हमें गिवन थी। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई। अगर वीडियो समझ आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।